क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। आप सभी को देख के यहाँ पे अच्छा लग रहा है और प्रभु की महिमा हो। आप सभी आए इसके प्रभु का धन्यवाद। तो हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो हमारे बीच में है ना बहुत सारे नए चेहरे हैं। तो धन्यवाद आपका आने के लिए। आप जस्ट बैठ सकते हैं, है ना, यस अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। हमारे बीच में जो है ज्योति के मम्मी और पापा और के दादी भी है और हमारे बीच में नई बहन है। तो सच में आप सभी का धन्यवाद आने के लिए। तो जोरदार ताली फिर से एक बार बजा सकते हो। बोलते हैं सब नए लोगों का स्वागत होता है, हमारा स्वागत क्यों नहीं होता है। तो अपने लिए भी जोरदार ताली बजा सकते हैं आने के लिए। तो हमारे पुरुष लोग जितने भी पीछे बैठे कृपया आप आगे आके बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि आगे की सीटें भरे रहेंगी, है ना। जो पीछे आएंगे वो पीछे बैठेंगे, है ना। तो प्रार्थना में लगे रहिए क्योंकि इस कलीसिया के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि बुधवार के दिन जो है प्रार्थना का समय रहता है, अद्भुत समय रहता है। आप जरूर आइए प्रार्थना में, है ना। हम जानते हैं जैसे कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ओके, तब हम सामर्थ पाते हैं। तो उसी रीति से आत्मिक भोजन की भी आवश्यकता होती है, जो वचन की और प्रार्थना की जरूरत होती है ना। तो आप जरूर वचन सुनने के लिए आप आइए। हर रविवार यहाँ पर शाम को वचन सुनाया जाएगा, आप जरूर सुनिए। बुधवार की शाम को जो है यहाँ पर प्रार्थना का समय रहेगा 6:30 बजे। आप आ सकते हैं। आने से पहले जरूर आप जो है पास्टर रोशन से संपर्क करिए, है ना। जो भी प्रार्थना में आना चाहता है, उस प्रार्थना का हिस्सा बनना चाहता है, संपर्क करके आइए। और कई बार हो सकता है यहाँ पर हो या कहीं अलग जगह पे प्रार्थना हो सकती है, लेकिन आप अगर जानकारी लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बुधवार 6:30 बजे प्रार्थना का समय रहेगा और गुरुवार को जो है 6:30 बजे जो है सुसमाचार का समय रहता है ना, प्राणों को जीतने का। तो वो भी बड़ी सेवा है और सिर्फ हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कलीसिया भी जो है प्रभु का वचन सुनाने हमारे साथ आए, है ना। तो आप जरूर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो 2 टीमें जाती है, एक टीम जो है पास्टर रोशन जो है एवोशाइन में अगुवाई करते हैं सुसमाचार बांटने में, उस क्षेत्र में आप है तो जरूर पास्टर से संपर्क करिए। आप वहाँ पर जो है आ सकते हैं। और यदि आप लेडीज है और आप आना चाहते हैं तो जरूर आप, है ना, पास्टर से संपर्क करिए, क्योंकि हम जो है नरेश भाई जो है जो वालियों में लीड करते हैं, हम पुरुष लोग ही रहते हैं। तो जो भी वालियों में आना चाहता है तो नरेश भाई से आप संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे साथ सुसमाचार बांटने में आ सकते हैं, है ना। तो ये था जो छोटा सा अनाउंसमेंट। तो जाते ये दान के संदेश में जाते उससे पहले जो है हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में जो है नरेश भाई जो है दान के संदेश में अगुवाई करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और इस समय प्रभु हम इस कलीसिया को आपके सम्मुख लाते हैं। जो भी यहाँ की प्रभु जो भी कार्यक्रम होते हैं, रविवार की शाम की सभा और प्रभु बुधवार की प्रार्थना की सभा, सुसमाचार बांटना, प्रभु ये सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और इस कलीसिया को आप मजबूत बनाइए और प्रभु परिपक्व बनाइए, इसे हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते प्रभु। आने वाले समय में जो भी बाइबल कॉलेज का समय रहेगा उसमें प्रभु यीशु मसीह आप हर एक को प्रभु अभी से तैयार करिए परमेश्वर, नई क्लास के लिए, नए सेमेस्टर के लिए। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला जो भी ऑफिस संदेश होगा, मेन संदेश होगा, दोनों दासों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो व्यक्ति नाम नरेश भाई का स्वागत करते हैं ऑफिस संदेश में। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग खुश हैं? खुश प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 ये हम डायरेक्ट ऑफरिंग संदेश में जाते हैं। मलाकी का
3:10 हमने यही बात पढ़ा होगा, आज हम फिर से पढ़ते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आश की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा ढूंढूंगा कि वह तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे न गिरे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु जो संदेश प्रभु यीशु मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप उसकी अगुवाई करना प्रभु यीशु। जो भी काम जो घर में लेके आए हो अपनी इच्छा के अनुसार वो ग्रहण करना, और इस चर्च के द्वारा अपरंपार के आशीषों की वर्षा करना कि चर्च में से स्थान और 100 गुना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बाइबल किताब में देखते हैं, मेरा एक सवाल है कि बाइबल में सबसे पहला ब्रेड किसने दिया था? किसी को पता है? चलो मैं ही सवाल करता हूँ। सबसे पहली ब्रेड केन ने दिया, लेकिन वो घर ग्रहण योग्य नहीं था। उसके बाद हाबेल ने दिया, और हाबेल की ब्रेड ग्रहण हो गई क्योंकि उसने विश्वास से दिया। और आगे हम देखते हैं कि केन ने जब दिया तो बाद में पता चलता है कि उसके दिल में पाप था, और पाप की वजह से उसने अपने भाई हाबेल का तो मारा। और इब्रानी 11:4 में भी हम देखते हैं कि हाबेल विश्वास के द्वारा जो भेद दिया उसे धर्मी ठहरा, और हाबेल का लोग आज भी पुकारता है। आज भी हमारे करीबन 6000 वर्ष हो गए होने के, लेकिन हाबेल का लोग आज भी पुकारता है कि वो धर्मी था, और उसके द्वारा ही हम क्या बोलते हैं, जो उसका जो भेंट दिया था उसको याद करके हम कलीसिया में भेंट लेके आते हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। इसके पहले परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का व्यवसाय एक ही था। कोई बता सकता है क्या व्यवसाय था, क्या बिजनेस था? आजकल तो हम लोग बिजनेस करते तो हम हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वार्थ। अगर वो कुछ मुझे देगा तो मैं उसे कुछ दूंगा। प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता ने जो बिजनेस किया, लूका 19:10, प्रभु यीशु मसीह जो खोए को ढूंढने आया था, उनका उद्धार करने आया था। कितनी बड़ी बात है। हमारी कलीसिया कैसे बढ़ेगी? हम जब खोए को ढूंढने बाहर निकलेंगे तब तो बढ़ेगी। यहाँ बैठे बैठे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमने जो सुसमाचार जो पास्टर से सीखा है, बाइबल में हम पढ़ा है, बाइबल में हमने पढ़ा है, उसके द्वारा ही कलीसिया की बढ़ोतरी होगी, प्रार्थना से, वचन से। आज भी हम लोग परसों गए, वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह का बिजनेस के बारे में मैंने बात की कि प्रभु यीशु मसीह का बिजनेस एक ही था, खोए को ढूंढने का और उद्धार में लेके आने का। इतनी प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ था, क्या नहीं था? ऐसा नहीं कि उसका सब कुछ नहीं था। क्यों खोए को ढूंढने आया? क्योंकि उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, और उसने अपना श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बना, जीवित मनुष्य बना, और उसके द्वारा ही हमारा जनरेशन आया। आज उसकी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वज आदम ही। और हमारे समाज में ऊंच नीच बहुत सारे जाति होती है, लेकिन वो गलत है। और हम लोग आदम की वंशावली है, और हमें क्या बोलते हैं, क्या ये सुसमाचार हमारे पास्टर जो
हमारे जीजीएफ के पास्टर साथ में ट्रैक लेके जब भी रिक्शा से उतरते, जब भी ओला से उतरते, ड्राइवर को ट्रैक दे देते। क्यों? क्योंकि उसका प्राण नाश न पाए, क्योंकि स्वर्ग का जो द्वार है लेकिन सकरा है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह खड़ा होगा और सवाल पूछेगा हमें कि मैं तुम्हें क्यों स्वर्ग में लूँ। तो उसका उत्तर ये नहीं होगा कि मैं आपको नहीं जानता। अगर वो ड्राइवर को हमने ट्रैक दिया, उसने पढ़ा और उसने विश्वास किया, तो वो भी स्वर्ग में जाए। कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग भी अनंत है, नर्क भी अनंत है। पास्टर शिवेरी बोलते हैं नर्क अनंत है। किसी ने सोचा यहाँ तो मौज मस्ती सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अनंत नर्क है, किसको पता है? पास्टर सेवा सेरा, पास्टर शिवेरी, पास्टर रोशन, हमारे जीजीएफ के जितने भी पास्टर है, वो नर्क अनंत है। इसके बारे में गहराई से हम सोचेंगे तो कितनी बड़ी बात है। मैं 5 दिन के लिए मेरे नेटिव प्लेस गया था। मैं एक दवाई देना चाहता हूँ। जो मेरी खुद की मौसी है, बहुत सालों से बीमार है, उसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बहुत कुछ है। तो कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले मैं गया था, तो उसका बेटा हर शनिवार को उपवास करता है और बेधर्मी है। तो मैंने उसको सुसमाचार सुनाया, तो मौसी क्या बोलती है, उसको उसका करने से आप अपना करो। वो समय ये बात थी। और अभी मैं गया, मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा था मेरे परिवार के लिए। हम भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना, कि उनका जो प्राण नाश में न जाए, पर एक दिन हम उसके स्वर्ग में देखना चाहते। हम सब स्वर्ग में जाएंगे, नो डाउट, 1000% हम सब स्वर्ग में, हम विश्वासी हैं। लेकिन हमारे जो परिवार की जरूरत है, तो प्रार्थना का उत्तर मुझे दिया परमेश्वर ने। मैं गया, उससे मिला, मैं, मेरी बेटी, मेरी बीवी, थोड़ी बातचीत की। बाद में वो बैठ में ही रहती है, उसका लड़का हो गया, उसका सब कुछ करता है, जो उसका टॉयलेट बोलो सब कुछ करता है। तो रोने लगी। तो मैंने उसे शॉर्ट में सुसमाचार सुनाया, क्या परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर ही जानता है क्या हमारे मन में क्या है, और हम सब मनुष्य पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन के बाद जी उठा। और उसने अच्छे से सुना। उसके साथ मैंने आधा 1 घंटा बिताया। बाद में मैंने उनको बताया कि आप मेरे साथ उद्धार की प्रार्थना करोगे, तो रोने लगी। और मैंने प्रार्थना किया, उसने विश्वास किया। तो मुझे विश्वास है कि उसको मैं एक दिन स्वर्ग में देखूँ। उसका बेटा भी भावुक हो गया, जो क्या बोलते हैं, हर शनिवार को जाता है इधर। लेकिन बाद में उसने भी मेरे साथ अच्छे से बात की। तो परमेश्वर का वचन कैसा कार्य करता है हम नहीं जानते। प्रार्थना कब रंग ले गया कि हम नहीं जानते। और मैंने प्रार्थना किया और हम लोग आ गए, लेकिन एक दिन हम उसके स्वर्ग में भेजेंगे। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे नेटिव प्लेस गाँव में जाना प्रयास नहीं था। तो परमेश्वर के कार्य के लिए आप सब लोग दान जो भी लाए हैं वो दीजिए, परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ाइए। हमारे चर्च के लीडर्स लोग जो भी सपोर्ट करते हैं, चर्च में सपोर्ट करते हैं, उनके लिए। और जो करसोड़ गाँव में जो आने वाले दिनों में हम लोग एक शेड बनाने वाले, उसके लिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि गुजरात के अंतर्गत हमारी कलीसिया चले जाए। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से
अच्छे से बन गया और हमारे सामने वो जीवित और सुरक्षित एक दिन में डिस्चार्ज परमेश्वर की कृपा। हम लोग जब मैसेज सुना तो हम लोग थोड़ा सा चिंता हो गई, तुरंत मैंने फ़ोन के कुछ कैसा करके फिर समझा कि अभी इतना ज़्यादा नहीं, गंभीर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। बोकेर में उनका एक्सीडेंट हुआ था, बोकेर में काम से आते हो लौटते हो बाइक और कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो वही बता पाएगा कि कैसा था। लेकिन परमेश्वर क्या बोल सकते हैं, अनुग्रहकारी ग्रेशियस है बोल सकते हैं। परमेश्वर हमें बचाता है, सुरक्षित रखता है। कई लोग जो है आज का दिन भी नहीं देख पाए कुछ कारण की वजह से, बीमारी की घटनाएँ, कुछ तकलीफ उनके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, ने हमें बचा के रखा है, हमारे शरीर में श्वास रखा है, ठीक है ना, श्वास ले रहे आप लोग, श्वास रखा है, कुछ कारण के लिए रखा है। जैसे कि आप दिया जब जलाते तो बत्ती लगाते ना, तो कारण के लिए रखा है। बत्ती गई, वो जो ग्लास है, जो भी आप दिया बोलते हैं, कुछ काम नहीं। बत्ती जब चला जाता है, बत्ती लगाते हो तो उसकी रोशनी, जो प्रकाश जो है उस घर में फैलती है, लोग देख पाते हैं, लोग ढूंढ पाते हैं, उनको मिल पाता है क्योंकि बत्ती जल रही है। वैसे हमारा जीवन है, हम श्वास परमेश्वर ने दिया है, बत्ती जल रही है। यीशु मसीह ने कहा कि हम जगत की ज्योति है। परमेश्वर कहता है कि हम सबके लिए प्रकाश है, और हम जो है पैमाने के ऊपर रखते हैं, पैमाने के नीचे नहीं रखते बत्ती। हम दूसरों के लिए प्रकाश और उदाहरण बन जाते हैं, नमूना बन जाते हैं, ताकि लोग देख सके, ढूंढ सके, उनको मिल सके, जो उनको नहीं मिल रहा वो बच सके, उनका उद्धार हो सके हमारा जीवन देखकर, क्योंकि हमारे पास सच्ची बत्ती है। और सच्ची बत्ती क्या है? वो बत्ती क्या है? चाय पत्ती क्या है? सच कौन सा है हमारे पास बत्ती? बत्ती का मतलब क्या है? ज्योति। सच्ची ज्योति क्या है? यहाँ पे दुल्हन बोलेगी मेरी ज्योति हमारे पास यीशु मसीह है, वो है हमारे पास, वो दिया जल रहा है हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा। और हम सबके जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पे ये बत्ती काम आएगी। जहाँ भी हम जाएंगे परमेश्वर हमारे द्वारा काम करने वाला है। हम कौन है कि परमेश्वर को सुधी लेता है? हम कौन है कि तू हमारी चिंता करता है? हम कौन है कि परमेश्वर तूने हमारे लिए पापों के लिए इस क्रॉस पर जान दिया, कि तू वहाँ स्वर्ग से ऊपर से आकर सीधा हमारे लिए इस धरती पर देहधारी बन गया। परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट बोलते इंग्लिश में। परमेश्वर आत्मा है, और ये परमेश्वर आत्मा होने के बावजूद भी ये देहधारी बन गया, बॉडी बन गई, एक मनुष्य का शरीर बन गया। एक मनुष्य का शरीर एक होता ना, एक नीचा बोल सकते, परमेश्वर बहुत हाई ऊंचा, और ये ऊंचा परमेश्वर एक मनुष्य बन गया। कोई और एक अवतार नहीं है, कोई और एक बेस में नहीं आया, वो पुत्र के बेस में आया, और उसका शरीर सुंदरता, कहने सुंदरता होता आकर्षित तो जरूर नहीं था, इस धरती पर उसका आकर्षण नहीं था, ठीक है ना। मनुष्य की उसको पसंद करने की योग्य समझते भी नहीं थे। उसका चेहरा जो है ऐसा नहीं लगता था कि वो एक कोई बॉलीवुड का हीरो या हॉलीवुड का हीरो, ठीक है ना। सिंपल था यीशु मसीह। जो आप चेहरा जो जीसस मूवी में देखते हैं या फिर आप अगर वो फोटो में देखते हो, वैसा नहीं था यीशु मसीह। कोई चाहने लायक ऐसा नहीं था यीशु मसीह का चेहरा। अगर वो शादी के लिए कोई लड़का है वैसा होता है कि यार मुझे पसंद नहीं है यीशु मसीह पसंद नहीं है। लाइफ अच्छा है, चरित्र है, मुझे पसंद नहीं। क्यों? बाहरी रूप देखते ना लोग। यीशु मसीह का भी जीवन वैसे था, चेहरे के अनुसार नहीं था उसका जीवन। बाइबल साफ होता है कि वो आकर्षित की जैसे कोई आकर्षण नहीं था उसमें, एक साधारण मनुष्य था, लेकिन फिर भी वो जिया, फिर भी हमारे लिए वो क्या होता, सिंपल बना रहा, नम्र बना रहा, हमारे लिए वो मर गया उस क्रॉस पर। हम कौन है कि परमेश्वर तो हमारे लिए सुधी लेता, और इतना साधारण मनुष्य बन गया हमारे लिए, एक गरीब बन गया हमारे लिए, सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आया और शून्य हो गया। शून्य का मतलब जीरो हो गया, अपनी महिमा वो खाली कर दिया उसने,
और वो एक मनुष्य बन गया। ये जिसको हम मानते हैं ना, जिसको हम मानते हैं वो सुंदर है, उसका हार्ट बहुत अच्छा है, हमारे पीछे है। आज एक उदाहरण से शुरू करना चाहूँगा कि कभी आपने घोड़ा देखा है? घोड़ा हम लोग ने देखा है घोड़ा, आजकल घोड़ा दिखता ही नहीं है। पानी किधर गए? सब लोग बीच के पास गए, सॉरी बीच पे है, कोई टूरिस्ट प्लेस पे है, ठीक है। और कितने जन बिना लगाम के घोड़े पे बैठे हैं, और कितने जन पसंद करेंगे बिना लगाम के घोड़े पे बैठने के लिए? फ्रीडम, सब लोग स्वतंत्र बोलते ना, फ्रीडम। कितने जन जो है बिना लगाम के घोड़े पे बैठे बीच पे बैठे, लगाम नहीं है इसका लगाम नहीं है। लेकिन जब लगाम लग जाता है, घोड़ा एक्चुअली अगर परमेश्वर ने जब बनाया था, घोड़ा फ्री है, किधर भी घूम सकता है, किधर भी जा सकता है। लेकिन जब लगाम उसके स्वामी के हाथ में आता है तो इस्तेमाल होता है। अब अगर आप देखते हो तो घोड़ा कहाँ आपको दिखाई देता है? लड़ाई के पहले के ज़माने में युद्ध के मैदान में दिखाई देता था, बराबर। रोमन सरकार जो है घोड़े को इस्तेमाल करते थे, या कैरावन बोलते हैं, या फिर उसको एक रथ के रूप में घोड़े को इस्तेमाल करते थे। मिस्र लोग भी घोड़े को जो है रथ के हिसाब से इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबको लगाम समझने लगता है, सभी को लगाम। बिना लगाम को कोई बैठेगा, ये चल घोड़ा किधर भी जा, फ्री है, आजाद है, किधर भी जा। पता चला अगर हम ऐसे घोड़े पे बैठे टेकड़ी पे आ गए, एक बार ऐसे बस चालक के साथ किधर माथेरन गए थे, और घोड़ा जो है ऑलमोस्ट उसका एक्चुअली लगाम था, लेकिन वो टेकड़ी पे आ गए। जरा सा भी आगे जाते तो शायद फिसल जाते थे, खाई थे। बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन घोड़ा उस तरफ नहीं गया। लेकिन तो क्या कि परमेश्वर के हाथ में अगर हम लगाम देते, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देते, अगर हमारा जो आज़ादी जो है, आज़ाद है हम लोग, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हम कैसे भी रह सकते हैं, हम कैसे भी सोच सकते हैं, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना लगाम हमारा स्वेच्छा से आप कहते हैं कि स्वामी तू लेना, तो आप जानते हो परमेश्वर कहाँ का इस्तेमाल किया। जैसे पुराने ज़माने में युद्ध में जो है घोड़ा इस्तेमाल होता था, और वहाँ पे सोल्जर सैनिक जो उसके ऊपर बैठकर जो है लड़ाई करता था, उसका वैल्यू बढ़ जाता है घोड़े का, क्योंकि मेरे ऊपर जो है सैनिक है और लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग जो है सरकार के, जो रोमन सरकार के जो लोग हैं मेरे ऊपर है, और घोड़ा कितना आज़ाद था, लेकिन उसने लगाम जो है किसके हाथ में? उस व्यक्ति के हाथ। लेकिन हम लोग मनुष्य, घोड़े के पास स्वेच्छा नहीं है, ठीक है, हम लोग इतने घोड़े के पास स्वेच्छा नहीं है, हमारे पास स्वेच्छा है, हम आज़ाद हैं। परमेश्वर ने इस क्रॉस पर हमें आज़ाद कर दिया, और बाइबल में ये भी लिखा है कि यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं वो स्वतंत्र हो गए, पाप से मुक्त हो गए, वो लोग आज़ाद हो गए। जो गुलामी में थे वो लोग आज़ाद हो गए, और अभी वो आज़ादी जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं हम पर और तुम पर है। हम फ्रीडम जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तुम्हारा और मेरा चॉइस। कि हम लोग किधर भी जा सकते हैं या किधर भी रह सकते हैं, अब तो रह सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। कौन रोकने वाला है? कौन रोकने वाला है? कोई भी नहीं रोकने वाला है, कोई भी रोकने वाला है। अब कितना भी बाइबल पढ़ो, कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। कितनी बार हम चर्च में आए, कोई भी रोक नहीं सकता, किसी के पास भी हक नहीं है किसी को टोकने के लिए, किसी को रोकने के लिए। आज़ाद। लेकिन वो आज़ादी बेकार होगी अगर घोड़ा किधर भी टहल रहा है। आज़ादी बेकार होगी अगर घोड़ा जो है जंगल में अपने आप घूम रहा है और इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, उपयोग में नहीं आ रहा है, और उसकी पीठ के ऊपर सैनिक नहीं है। क्या फायदा? आज़ादी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है, रथ नहीं है, रथ के हिसाब से उसका उपयोग नहीं हो रहा, ठीक है ना, कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा। कभी कभी क्रिश्चियन लोग ऐसी जीते, आज़ादी है लेकिन इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे जीना चाहता हूँ, किसी कोई मुझे टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा
नहीं, कोई सलाह नहीं देगा, मैं अपनी मन मौजी और मन मर्जी, ये मेरा चॉइस। लेकिन जब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे आज़ादी पसंद आया, यीशु मसीह तूने मुझे स्वतंत्र किया उस क्रॉस पर, तेरा सत्य मुझे स्वतंत्र कर देता है। रोमियो के यूहन्ना का 8 के हिसाब से कि जो भी यीशु के वचन पर बने रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे होते हो तो मेरे वचन में भी बने रहो, क्योंकि मेरा सत्य जो है तुम्हें स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह का सत्य जो है हमें स्वतंत्र कर देता है, आज़ाद कर देता है। लेकिन उस आज़ादी में मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। जब हमें आज़ादी मिलती है तो हमारे आज़ादी के साथ साथ परिपक्वता भी रहती है, क्योंकि सत्य बताता है कि क्या करना है आज़ादी का। एक आज़ादी मालूम, गुमराह लड़का का भी आज़ादी था ना, गुमराह लड़का भी आज़ाद था, कुछ भी कर सकता था। चल पिताजी मेरा पैसा दे दे, जाऊंगा, मर्जी मेरी मर्जी, दूर देश में जाना चाहूंगा, उनका 15 साल, कोई लगाम नहीं, कोई लगाम नहीं, मैं अपनी मर्जी से चला जाऊंगा, सिर्फ मेरे हक दे, हक के साथ वो चला गया, कोई लगाम नहीं, कोई कुछ रोक नहीं पाया। अगर वो स्टोरी आप देखते हो तो कोई रोक नहीं पाया, कोई उसको टोक नहीं पाया, कोई उसको कुछ बोल नहीं पाया। पिताजी भी बेबस बोल सकते हैं। उदासी बात है कि शायद कोई कुछ नहीं कर पाया उस स्टोरी में, और आज़ादी दिया तो पिताजी ने, क्योंकि प्रेम है उसके पीछे, आज़ादी के पीछे प्रेम है। और उस आज़ादी में उस गुमरे लड़के को मैच्योरिटी नहीं था। मैच्योरिटी का मतलब वो मैच्योर नहीं था, परिपक्व नहीं था। वो सोच रहा था कि टेकरी के पास जा सकता हूं मैं, कोई लगाम नहीं है, वो जंगल में भटक सकता है जंगली जानवर की तरह, कोई लगाम नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। मैं मन की मर्जी, मन मौजी होता है ना, मन मौजी, ठीक है, कोई रोकेगा, कोई टोकेगा। लेकिन सत्य स्वतंत्र करता है, इसका मतलब यह है कि उसके पीछे परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का सच्चाई है, परमेश्वर की क्या बुद्धि है वहां पे, और मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। वो व्यक्ति जब आज़ादी को समझता है तो उसके पास मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। और वो व्यक्ति जो परिपक्व व्यक्ति क्या करते जानते हो, वो कहते हैं कि यीशु मसीह ये काम दे रहा है, मुझे नहीं जाना जंगल के पास, मुझे नहीं जाना टेकरी के पास, बस जाऊंगा, मर जाऊंगा। गुमराह लड़का का वही होश में आ गया, गुमराह लड़का होश में आ गया, उसका 15 के हिसाब से। जब उसको पता चला कि वो टेकरी के पास आ गया, कभी भी फिसल सकता है, कभी भी मर सकता है, उसको पिताजी का याद आया, वो वापस जाओ। यानी कि वो अपना लगाम, आज़ादी को अभी अपना क्या कर रहा है, पिताजी को हवाले कर रहा है, समर्पण हो रहा, सरेंडर हो रहा। और उसके बाद आपको स्टोरी पता है लूका 15 में कि जब पिताजी के हाथ में वो नियंत्रण आ गया तो पिताजी ने क्या किया, स्वागत, सेलिब्रेशन किया, उत्सव मनाया, क्योंकि लगाम सही व्यक्ति के हाथ में चला गया। अगर वो लगाम जो है, जो पहले लूका 15 में अगर आप देखोगे, लगाम जो है गलत दोस्तों के हाथ में चला गया। कभी कभी जो फ्रीडम जो है गुलामी में जीने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तकलीफ में जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम अपना लगाम यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, पीठ पर कौन है, वो एक दृश्य याद आता है आपको, जब यरूशलेम में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहा था, पाम संडे बोलते हैं या फिर खजूर का रविवार बोलते हैं, उस खजूर के रविवार में जो है इसके पीठ के ऊपर था, कदे की पीठ के ऊपर था, वो नया बच्चा था, एक्चुअली वो गधा नया बच्चा था। नया मतलब इधर इस्तेमाल नहीं किया, इधर भी इस्तेमाल नहीं किया, वो गधा जो था इधर भी इस्तेमाल नहीं किया गया, उस गधे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और लगाम परमेश्वर के हाथ में, डायरेक्शन सही दिशा में जा रहा था। वो कभी भी ट्रैवल नहीं किया, किधर भी यात्रा नहीं किया, ये डोंकी जो है या गधा जो है इधर भी ट्रैवल नहीं किया था, कभी भी उसको अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था।
गधा जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था खजूर के रविवार के दिन, उसको कोई अनुभव नहीं था। यहाँ पे कई जवान लोग हैं, अविवाहित लोग हैं, अनुभव नहीं है। आप बोलेंगे मैं अनुभवी 20 साल बाद, 40 साल बाद। नहीं, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अगर हम क्या बोले अनुभवी बोला मैंने, हाँ, अनुभव नहीं रहेगा तो भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इतनी अच्छी बात है। अनुभव नहीं रहेगा, कुछ नहीं मालूम, मैं पहले कभी आया नहीं यहाँ पे, कभी मैंने यात्रा नहीं किया। वो गधा भी सोचता रहेगा इधर है, इतना भीड़ है, लेकिन वहां पे यीशु मसीह कंट्रोल कर रहा है। यीशु मसीह कंट्रोल कर रहा है। कभी उसने देखा नहीं, जिंदगी देखी नहीं उसने, वो देख रहा है। वैसे ही जब हमारा जीवन भी वैसे है, अनुभव भी शायद कई बार नहीं होगा, युवा होने के नाते कई बार हम लोग कोई चीजों में नहीं रहते, हम लोग अनुभव नहीं है, हमारे जीवन में एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह के हाथ में अगर आप लगाम दिया है और आपके ऊपर जो है यीशु मसीह का आशीष है, आप पर वो बैठा हुआ है, आप लड़ाई में भी जाओ, महायुद्ध भी हो रहा रहेगा। युद्ध का मतलब मालूम है, युद्ध भी हो रहा रहेगा, लड़ाई भी हो रही रहेगी, संघर्ष भी करता रहेगा। सोल्जर है आपके ऊपर, एक ऐसा सैनिक है, ऐसा कैप्टन है आपके ऊपर। कैप्टन का मतलब जो सेना का जो कैप्टन है वो आपके ऊपर है, और आपका जो लगाम उसके हाथ में है। कितना बड़ा क्या बोलते हैं, मूल्यवान बन गए हम लोग की इस युद्ध में भी। जो भी आपके जीवन में युद्ध हो रहा है, युद्ध का मतलब संघर्ष, कोई न कोई संग्राम आ जाता है हमारे जीवन में, लड़ाई आ जाती है। महासलव की लड़ाई नहीं, 6:10 के हिसाब से वो लड़ाई जो अंधकार में जो बेटा जो राजा है, जो कई बार इनविजिबल है, कई बार अदृश्य है, और अदृश्य दुश्मन जो हमारे पर हमला करता है, वो लड़ाई है, वो बड़ा मैदान है हमारे पास। और कई बार अगर हम आजादी घोड़े हैं तो क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हमारा लगाम यीशु मसीह के हाथ में है, सरेंडर, समर्पण है, उस युद्ध में भी परमेश्वर जो है उनके जो जलते हुए बाण को भी परमेश्वर बुझा देता है, तीर को बुझा देता है। परमेश्वर जो है हमारे लिए ढाल बन जाता है, हमारे लिए जिलम बन जाता है, हमारे लिए उद्धार का टोप बन जाता है। युद्ध में भी हमारा मूल्य है, क्योंकि हमारे ऊपर कौन है, कैप्टन है, एक ऐसा सैनिक, ऐसा सोल्जर जो खुद गुजरा हुआ है और लड़ाई जीत लिया है हमारे ऊपर। और जब उसके हाथ में हमारा जीवन का लगाम है, इतना हम सुरक्षित है। तो आज़ादी दो प्रकार की, एक आज़ादी जंगली बन सकते हैं, कहाँ भी हो ना, जंगल में अभी आपने देखा रहेगा जंगली जानवर आज़ाद है, इधर भी जा सकते। अगर जंगली हाथी आ गए तो सब भाग गए। तो जो जंगली हाथी आ गया, कभी सुना आपने? कभी अफ्रीका में मैंने देखा रोड पे जंगली हाथी आ गया तो भागते सब इधर उधर, गाड़ी यूटर्न, क्योंकि कभी आक्रमण करेगा मानो नहीं। क्योंकि कई बार आजादी लोग जो है आक्रमण करते हुए, क्योंकि उनका माइंड जो है इतर भीतर हो गया है, समझदारी नहीं है, परिपक्वता नहीं है। लेकिन जो परिपक्व व्यक्ति जो होता है, समझदार, वो आक्रमण नहीं करता। उसे पता है कि इसका लगाम उसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित सेक्टर को इंग्लिश में वो सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि चलाने वाला जो है परमेश्वर। लेफ्ट राइट, क्योंकि परमेश्वर हमें चला, क्योंकि हमने उसके हाथ, वो कभी किसी को डिमांड नहीं करता, ठीक है ना। परमेश्वर किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है, ये लगाम दे मेरे हाथ में, तू मुझसे प्रेम कर, तू मुझ पर विश्वास कर। वो किसी को डिमांड नहीं करता, उसका प्रेम हमें विवश करता है, उस पर विश्वास करने के और उसको लगाम देने के लिए समर्पण। दूसरा शब्द लगाम देने का मतलब समर्पण, सरेंडर बोलते हैं। लगाम देने का मतलब सरेंडर, पूरी तरह से मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे देता हूँ, लेता नहीं, रखता नहीं। एक लगाम मेरे पास नहीं रखता, घोड़ा सुनो, एक लगाम घोड़ा अपने मुंह में डालेगा तो एक लगाम तू रख।
कभी कभी कृष्ण लोग ऐसे भी जीते हैं। कभी देखा है सर कभी चित्र कि एक लगाम घोड़े घोड़ा चबा रहा और एक लगाम जो है वो स्वामी के पास है। एक से क्या जाएगा, एक से अगर ये लेफ्ट ही जाएगा वो घूमते रहे। ऐसे कभी देखा है, सुना है? सब लोग है ऐसा लगे सब लोग ऑप्शन नहीं लाएगा घोड़े का ऑप्शन। कभी ऐसा देखा है, कभी सुना भी है कि एक लगाम जो है घोड़े के मुंह में है और एक लगाम जो है जो चला रहा है? कभी नहीं सुना, बट होता भी नहीं कि कई बार हम लोग 50 परमेश्वर को देते हैं, 50 हम लोग रखते हैं। आधा नियंत्रण परमेश्वर को करना, आधा नियंत्रण मैं करूंगा। 50-50 हम मुंह में रखते लगाम, एक लगाम, और एक लगाम जो है हम परमेश्वर को देखा लगना चाहिए मैं क्रिश्चियन हूँ, किसी को मालूम नहीं बहुत अच्छा क्रिश्चियन है। आधा लगाम उधर, आधा लगाम मेरे मुंह में। नहीं, समर्पण का मतलब कंप्लीट सरेंडर, पूरी तरह से सरेंडर, समर्पण। दोनों जो है, जो लेफ्ट और राइट वाला जो लगाम है परमेश्वर के हाथ में देते हैं और जैसे परमेश्वर अगुवाई करता है उस अनुसार ही चलते हैं। और सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई हमें बताएगा कि कैसे चलना है, क्योंकि हम उस गधे की तरह है। कई बार हम उस गधे की तरह है कि कोई रास्ते में हम गए नहीं, पहली बार जा रहे हैं, कोई चीजें हम पहली बार कर रहे हैं, कोई मुसीबत हमारे पास पहली बार नहीं मुसीबत है, नया युद्ध है हमारे जीवन में, पहली बार सब कुछ होता है हमारे जीवन में। अब याद रखिए मेरे और तुम्हारे लिए यही है कि कोई बार बार नहीं हो रहा है, हमारे लिए हर दिन नया नया कोई चुनौती है, पर कभी गुजरे नहीं है। आज का दिन कभी गुजरे थे पहले आप कभी गुजरे? आज का दिन रहेगा तो रोज आते रहता है। ज्ञानमान क्या बोलेंगे मालूम है? रविवार तो हर टाइम आता है, हर टाइम आता है, हर सोमवार को कौन सा नया, हर दिन तो सोमवार है। अरे कल तो सोमवार ही है, कल का दिन नहीं देखा हम लोग, कल नया है। आज का शाम नया है, ये पहले कभी गुजरा नहीं है कोई शाम। कल जो आएगा ये हफ्ता भी नया है, ये पहला कभी गुजरा नहीं है हफ्ता। ये महीना जो आया है कभी पहला गुजरा नहीं है ये महीना। हम सब कोई भी अनुभवी नहीं है एक्चुअली देखा जाए। एक प्रकार से कहेंगे अनुभवी है, इतने साल से मसीह है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि नहीं ये गुजरा नहीं है कल का दिन, ये गुजरा नहीं है आज का शाम, ये गुजरा नहीं है ये महीना। बिल्कुल नो एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं यहाँ भी इस हॉल में, इस चर्च में कोई भी अनुभव नहीं पकड़ कर। एक ही अनुभव है, मालिक जो आपके ऊपर बैठा है वो अनुभवी है, उसके हाथ में अगर लगाम है तो कल सुंदर रहेगा, ये हफ्ता सुंदर रहेगा, ये महीना सुंदर रहेगा, क्योंकि हम कभी नहीं देखा ये जीवन, पहली बार देख रहे शाम, पहली बार हम कल देखा, देखेंगे अगर परमेश्वर चाहे, पहली बार देख रहे। इसलिए परमेश्वर के हाथ में जब हम अपना जीवन समर्पण करते हैं, युद्ध में भी मजा है, क्योंकि क्या करें अपने ऊपर, ठीक है। यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपका अगुआ है, वो हमें चलाता है, वो हमें समझाता है और वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें परिपक्व करता है। अगर हम यीशु मसीह से दूर जाते हैं एक प्रकार से कैसे पता है, आजाद प्राणी डेंजरसली, बराबर सब मानते, आजाद प्राणी हमेशा डेंजरसली, खतरा ही। तुम और हम अच्छे से जानते हैं, कोई भी आजाद, किधर भी आजादी, फैमिली में भी आजादी रखो, डेंजरस है। तो पाप में गिर सकता है, पाप में घुस सकता है, पाप में बढ़ सकता है, पाप में मर सकता है। आजादी बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर यही आजादी परमेश्वर देते हैं हम बच सकते हैं, सुरक्षित रखता है परमेश्वर, बुद्धि देता है और हमें शांति मिलती है। तो आज शाम को अगर किसी को पता है कि आज छोटी सी मीटिंग है, अगर आपको SMS मिला है तो आप रह सकते हैं, चर्च मेंबर है उन्हीं के लिए, ठीक है, चर्च मेंबर है उनके लिए। हाँ, मीटिंग के बाद जो है, सॉरी सभा के बाद जो है आप रह सकते।
एक छोटी सी एक संदेश, एक वचन देना चाहूँगा निर्गमन का इस मीटिंग के ऊपर जो हम लोग बात करेंगे, और मैं भी आप बाद में भी बात करेंगे, मैं भी आप बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी प्रार्थना करते हैं हम लोग, ठीक है? एक वचन देता हूँ, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर के दिन के लिए, तेरे महान करुणा के लिए प्रभु। तेरा सत्य हमें स्वतंत्र करता है प्रभु, और उस क्रॉस पर हमें आज़ादी मिलती है, पाप की गुलामी से आज़ादी मिलती है। क्योंकि उसका 2:11 भी कहता है कि अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट हो गया, सभी पर प्रकट हो गया अनुग्रह। अब अपने जीवन जीने के लिए हमें सिखाता है क्या, क्योंकि उसका 2:11 और 12 भी हमें मदद करना कि आज़ादी के पीछे परिपक्वता भी है, मैच्योरिटी भी है। हमें समझ में आता है कि कैसे इस्तेमाल करना है, हमें पता चलता है कि हमें कैसे प्रभु में चलना है। तेरी बुद्धि महान, तेरा अनुग्रह काफी है समझने के। गिर भी जाए तो पता चलता है कि हमें कैसे उठकर चलना है। हमें मदद करना प्रभु, समझाना सिखाना तेरी ज़रूरत है, और तो हमारी अगुवाई करना प्रभु, और मदद करना कि हम हमेशा लगाम तेरे हाथ में रखें, एक नहीं दोनों हाथ तेरे हाथ में दे, आधा आधा, ताकि तेरे दिशा के अनुसार हम चले। और मदद करना, अगर यहाँ पे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो आज कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही उद्धार करता परमेश्वर है, वही मार्ग, सत्य, जीवन वही है। जो भी कोई यीशु के पास आता है वो जरूर स्वर्ग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए श्वास पर जान दिया, लहू बहाया, उसके लहू से हमारे सारे पाप उसने क्षमा किए, धो दिए। हमारे पाप के वजह से वो मर गया उस क्रॉस पर, और उसको कब्र में दफन किया। तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करता है उसे उद्धार प्राप्त होगा, और भी मुफ्त में, कोई कर की जरूरत नहीं है, विश्वास से ग्रहण करना। तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, अगर विश्वास करना चाहते हो। प्रार्थना से माध्यम है और विश्वास महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते, कहिए यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए इस धरती पर आया, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तू जिंदा हुआ, और तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, और तू मुझे अनंत के लिए स्वर्ग लेके जाएगा, क्योंकि तू मुफ्त में अनंत जीवन देता है, हमेशा का जीवन। तो भी ये मैं स्वीकार करता हूँ विश्वास। अगर किसी ने इस प्रकार से विश्वास से प्रार्थना किया, अब हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए, और कोई भी इस जीवन से कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। यीशु के पीछे चलते रहिए और वो आनंद उठाते रहिए जो आपको देना चाहता है परमेश्वर। हम पुनः लोग आनंद तुम सा
कल ऐसे मेरा तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था, थोड़ा पेट में गड़बड़, आज सुबह में फिर भी जाना था अंधेरी में प्रीच करने के लिए, प्रे करा था, रात भर तकलीफ हो गई मेरे को, प्रे कर रहा था परमेश्वर मेरे लिए प्रीच करना, मुझे ताकत देना, मैं जाऊँ और प्रीच करूँ। मॉर्निंग में वहाँ पर प्रीच किया और इधर से फिर आया, फिर आने के बाद रिक्शा मिल गई अच्छी, और रिक्शा में बैठ के पूरा टाइम में बात नहीं किया रिक्शा वाले से, लेकिन जब इधर उतरा मैं मेरे पर्चा ढूंढने लगा, पर्चा ढूंढा तो इंग्लिश मिला और वो था मराठी, फिर भी उसको मिल दिया, इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप, आजकल गूगल का ज़माना है, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रुका, ताकत नहीं था, रुका, मुझसे शेयर किया मराठी में और फिर वो उतरा और अच्छा लगा कि उसको अच्छा लगा कि उसको धन्यवाद बोला मुझे रिक्शा वाले को, थैंक यू और मुझे याद छोड़ दिया। मुझे अच्छा लगा कि मुलाकात अच्छी थी उससे रिक्शा वाले के साथ कि परमेश्वर में गॉस्पेल सुना कर गया। जब मौका मिलता है, लगाम जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं ना, जब लगाम तो परमेश्वर हमें रुकता है, जिधर रुकना हमारे हाथ में रहेंगे तो हम मन मर्जी चलता है, फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग कॉन्फ्रेंस से आ रहे थे, होली स्पिरिट हॉस्पिटल से हम लोग निकल रहे थे, वहाँ से मुझे अफसोस हो गया कि मैं दे नहीं पाया, एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी और पूरा सामान हमको घुसाना था, होता बोलना में भीग रहे थे हम लोग, लेकिन अंदर अफसोस हो गया वो सिक्योरिटी काश में देखा, ऐसा फील हो गया, एटलीस्ट 15 मिनट फील हो गया, ओला चल रही है लेकिन 15 मिनट में बेचैन था, 15 मिनट वो आदमी मेरे सामने खड़ा था, तो अफसोस भी होगा। ये अच्छा है एक्चुअली, ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे इस बात को लेके फिर हम फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख हो गया एक्चुअली, अंदर वो बोलता मुझे दुख हो गया कि वो आदमी वहाँ पे खड़ा था, मेरे पास पर्चा दे रहे। तो कई बार परमेश्वर होता ना, रुकना अच्छा है और देना अच्छा है, बहुत अच्छा है, बात करना अच्छा लोगों से, ये पास्टर का काम नहीं है, हम सबका काम है। हेलो सब लोग है, तो लोग सोचते कि यार ये तो पास्टर का काम है, पास्टर ही खोए हुए लोगों को जीतना चाहिए, हम लोग क्या दाल भात चावल नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे सब लोग क्या बोलते हैं बताते रहेंगे, मुझे नहीं मालूम आपको यहाँ, मुझे नहीं तो न्याय नहीं कर सकता किसी के यहाँ को, किसी का दिल नहीं जानता, हम लोग करते भी रहेंगे और किसी को बांटते रहेंगे, आपका प्रभु का संदेश बांटते भी रहेंगे, करते रहिए, अगर करते हैं तो पर्चा भी रखिए, क्योंकि पैसों से भी ज़्यादा पर्चा वो कभी भी काम में आता है। आज मुझे लगा उसका, और हमेशा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, हमेशा उसका काम आता है, पर्चा रखिए, नहीं है तो पूछिए, नरेश भाई के पास है पर्चे, ठीक है, बहुत छपाएंगे अगर आप बांट कर, ठीक है, और देते रहिए, बांटते रहिए, आपका क्या बोलते हैं दिया, स्टार्टिंग में दिया तो दिया बांटते रहिए। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इस अवसर के लिए, इस दिन के लिए, सभी को आशीषित करना, भरपूर तेरे आशीषों से और बुद्धि से भरपूर रखना प्रभु। कोई भी अनुभव ही नहीं है जब हम कल का बात करते हैं, कल का दिन का बात करते हैं, कोई भी अनुभव नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी हमने कुछ लिया रहेगा, कोई भी अनुभव नहीं, लेकिन जब तो हमारे साथ में रहता है तो हमें चलाता, दिशा दिखाता, पता चलता कि क्या करना, ये तो हमारे साथ तू बुद्धि देता है। सबको आशीष करना इस संदेश और विचारों के द्वारा और उदाहरणों के द्वारा, कोई बुद्धि नहीं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट के बाद